हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। तो आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको कह रहा है कि इसका नाम क्या होगा। तो मैंने अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 का फुल कॉन्सेप्ट और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इंट्रोडक्शन चैप्टर अपलोड किया है। तो आई होप आप उसको देखे होंगे। तो उसको नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। उसको देखेंगे तो ये जितने भी डाउट्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उसमें पूरा फुल उसका इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसी पे बेस्ड है सभी ये क्वेश्चंस। तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड, कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का नाम बताना है, एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो डियर स्टूडेंट, जब हम कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस होता है जिसको एक्स डैश, और ये होता है वाई डैश, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। तो ये कार्टेशियन सिस्टम बनता है। इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, इसी को एक्स वाई प्लेन बोलते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो जब दो लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर, तो कह रहा है यहाँ पे कि द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक्स ओ एक्स डैश हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाता है, इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वाई ओ वाई डैश हमारा वर्टिकल लाइन कहलाता है, इसी को वाई एक्सिस बोलते हैं। तो कह रहा है कि द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन drawn to determine the position of points in the Cartesian plane, वो क्या होता है, उसका नाम होता है एक्स ओ एक्स डैश इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल लाइन होता है, इसका नाम होता है वाई एक्सिस। तो मैंने इसका फुल इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में पार्ट 2 में डाला है, इसको आप देखिएगा, उससे एकदम बहुत सारा अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नाम हो जाएगा द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, और ये वर्टिकल लाइन होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, यहाँ पे एक वर्ड है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन formed by these two lines। जब दो लाइंस एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, देन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो कह रहा है कि ईच पार्ट का नाम क्या है। तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है इसको? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि ईच पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर, देन द कार्टेशियन सिस्टम डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नेम क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है? इसका आंसर हो जाएगा द क्वाड्रेंट, द क्वाड्रेंट, यानी ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट।
ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरसेक्ट। जब दो लाइन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट ओ पे, तो उसका क्या नाम होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइन एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोला जाता है इसको? ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? इज कॉल्ड, यहां लिख दे रहे हैं, इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या होता है? ओरिजिन। इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ओरिजिन। जहां दो लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है ओरिजिन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो होता है 0,0। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इसे पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहे हैं कि सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये आपका फिगर दिया गया है, इसका नाम है फिगर 3.14। इस 3.1 फिगर को हमको देखना है, 3.14 फिगर को हमको देखना है। और यहां से ये कुछ 1 to 8 आपके प्रॉब्लम्स है वो पूछ रहा है, उसका हमको रिप्लाई देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब आप इसमें देखना है कि हमारा बी पॉइंट कहाँ है। तो ये हमारा बी पॉइंट है। अब इस बी पॉइंट्स का हमसे क्या पूछ रहा है? कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होगा। तो आपको पता है स्टूडेंट कि कोऑर्डिनेट कभी भी हम कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट को एक ऑर्डर्ड पेयर x, y में लिखा जाता है। x हमारा x एक्सिस पे पॉइंट वेरी करता है और y हमारा y एक्सिस पे पॉइंट वेरी करता है। ठीक है, x एक्सिस को ही हम एब्सिसा बोलते हैं और y एक्सिस को हम ओरिडिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो आप देखो ये हमारा x एक्सिस पे -5 यूनिट चल रहा है, यानी ऑर्डर्ड पे ये -5 यूनिट चल रहा है x एक्सिस पे, और कॉमा y एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहा है? 2 यूनिट चल रहा है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ b -5,2। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे ही सेकेंड नंबर कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब इसमें देखो आपका सी पॉइंट कहाँ है। तो ये हमारा सी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, तो आप देखो x एक्सिस पे हमारा 5 यूनिट चल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस पे 5 यूनिट, और y एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहा है? -5 यूनिट चल रहा है। तो ये हो जाएगा 5, -5। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर 5, -5। ठीक है, 5, इसको -5 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। अब ये -3, -5 पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? तो आप देखो ये हमारा x एक्सिस पे -3 पॉइंट है और y एक्सिस पे -5 पॉइंट है। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है? E पॉइंट पे। यही हमारा है -3, -5, यानी ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है? एट ए पॉइंट ई पे कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज एट पॉइंट ई। किस पॉइंट पे हो रहा है? ई पॉइंट पे हो रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, यानी x एक्सिस पे 2 यूनिट चल रहा है, यानी x एक्सिस पे 2 यूनिट चल रहा है और y एक्सिस पे -4 यूनिट चल रहा है, यानी यहाँ मिल रहा है। तो ये हमारा पॉइंट है 2, -4। तो ये किस पॉइंट पे आइडेंटिफाइड कर रहा है? तो इसका हो जाएगा आंसर एट ए पॉइंट G। तो इसका आंसर लिख देंगे इज एट पॉइंट G, यानी G पॉइंट पे इसका आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है, यानी आइडेंटिफाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है
5th नंबर कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी पॉइंट डी का एब्सिसा। अब तो आप देखो ये पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी को पहले कोऑर्डिनेट फाइंड कर देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे आपका 6 यूनिट चल रहा है और वाई एक्सिस पे 2 यूनिट चल रहा है, तो पॉइंट डी का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6,2 हो जाएगा। यानी ये x पे 6 हो गया, y पे हमारा 2 हो गया, तो ये 6,2 हो गया। लेकिन इसका पूछ रहा है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा कितना होगा। तो एब्सिसा किसको बोलते हैं, x को हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ये x को एब्सिसा बोलते हैं और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। y को ऑर्डिनेट बोलते हैं, x को एब्सिसा बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एब्सिसा ऑफ पॉइंट d, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट d क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह पे 6 है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इज 6, यानी एब्सिसा ऑफ पॉइंट d इज 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। अब देखो यहाँ पे h पॉइंट कहाँ है, तो आप H पॉइंट यहाँ पे है ना, ये हमारा H पॉइंट है। तो इसका हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डिनेट कहाँ होगा। तो ये H एक्स एक्सिस पे हमारा -5 यूनिट चल रहा है और Y एक्सिस पे -3 यूनिट चल रहा है। तो इसका जो ऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ऑर्डिनेट हमारा Y एक पॉइंट होता है, तो ये हो जाएगा कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H इज -3। ठीक है, यानी x वाला पॉइंट हमारा एब्सिसा कहलाता है और y वाला पॉइंट हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। तो जहां एब्सिसा बोलेगा तो उसका x वाला पॉइंट लिख देंगे और जहां ऑर्डिनेट बोलेगा तो उसका हम y वाला पॉइंट लिख देंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h, तो h का कोऑर्डिनेट हमारा -5, -3 हो जाएगा, तो इसका ऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट l, यानी l का कोऑर्डिनेट कहाँ क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे L हमारा ये है, तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। तो आप देखो x एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो x हमारा क्या है, 0 है और y एक्सिस पे कितना यूनिट चल रहा है, 5 यूनिट चल रहा है। तो पॉइंट L का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,5, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0,5, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L इज 0,5 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M, M का कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होगा। तो आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट M है, तो M का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x एक्सिस पे -3 यूनिट चल रहा है और y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो -3,0 हो जाएगा, -3,0। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M इज -3,0। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर लीजिए, उस पर ये प्लॉट करिए और उसका ये एक एक क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन राइट करिए, उसका आंसर लिखिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए।